गुड इवनिंग छोटे छोटे बंदरों, कैसे हो आप सब। स्टार्ट ही बंदरों से किया है मैंने। दैट मीन्स आज मैं आपको इस पीपीटी में काफी बंदर दिखाने वाली हूँ जिनसे आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपोजिशन। ठीक है, उससे पहले हमारा हर क्लास का ये मोटिव रहता है कि हमने क्या क्या कर लिया है हम वो देखेंगे। वी हैव डन विद आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, pronoun and its kind, then adjectives, उसके बाद adverbs, उसके बाद फिर हमने किया था rhyming words। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि डे बाय डे हम लोगों का कितना सारा सिलेबस हो रहा है। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू नहीं हो क्लास में, हाँ वेरी गुड विनर, आई वाज वेटिंग फॉर यू, वेरी गुड। तो कैसा लगा प्रीवियस क्लास में जीत के? रेडी, वी हैव अवर विनर हियर, भावेश। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपोजिशन। ठीक है, यहाँ आपको कुछ प्रिपोजिशन दिख रहे होंगे जैसे कि इन, ऑन, फार, नियर और अंडर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी किटन है जो इसके अंदर छुपी हुई है। अभी बताओ इन द है कि ऑन द है? इन द है कि ऑन द है? ये इन है या ऑन में है? थोड़ा सोच के बताओ मुझे। इट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के वो अंदर है। ठीक है, बॉक्स के वो अंदर है, तो वो है इन द बॉक्स। क्लियर? करें स्टार्ट प्रिपोजिशन। अब देखो कुछ प्रिपोजिशन, सबसे पहले समझते हैं कि प्रिपोजिशन होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये एक लिंकिंग वर्ड है या एक पोजिशन वर्ड है जो बताता है हमारे नाउन की या प्रोनाउन की जगह कि वो कहां पर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इन द बॉक्स, इसको अगर कंप्लीट करूं कि मैम इज इन द बॉक्स, मतलब मैम बॉक्स के अंदर है, तो वो पढ़ा ही नहीं रही है। ठीक है, मैम बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये हो गया इन द बॉक्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैम इज ऑन द फ्लोर, मतलब मैम फ्लोर पे खड़ी है, खड़े होके मैं पढ़ा रही हूँ आपको, दैट मीन्स इट इज ऑन द फ्लोर। इन मतलब किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मैंने अब यहाँ पे रख दिया एक छोटा सा सिक्का, फिर मैंने मुट्ठी बंद कर दी। अब मैं बोलूंगी कॉइन कहाँ है? कॉइन इज इन माई रिस्ट, मेरी रिस्ट के अंदर है कॉइन। ठीक है, इन द रिस्ट आया। तो मैम कहाँ खड़ी है? मैम फ्लोर पे खड़ी है, यहाँ नीचे फ्लोर है। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। क्लियर? ओके, तो क्या है? इट इज अ लिंकिंग वर्ड जो हमें बताता है वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग इज रिलेटेड विद अनदर वर्ड लाइक इन, ऑन, अंडर, आफ्टर एंड विथ। है समझ में? ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि ये एक लिंकिंग वर्ड है जो कब, कहाँ और कैसे चीजों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या हो गया? यहाँ नाउन को क्या बताया गया? नाउन है मैम, मैम को बताया गया कि मैम फ्लोर पे खड़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑन हटा दूं तो मैम द फ्लोर, अभी क्या पता चला? यहाँ नाउन है और यहाँ भी नाउन है। अभी क्या बता रहा है? ये कोई प्लेस है। ठीक है, द फ्लोर एक प्लेस है और ये मैम है। मैम के बारे में वो बता रहा है कि मैम खड़ी है, कि फर्श में सो रही है, कि फर्श पे एक पैर नीचे रखा है एक पैर ऊपर रखा है। ठीक है, कि फर्श में गोल गोल रोटेशन कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, वो ये प्रिपोजिशन बताएगा मुझे। ठीक है, आए समझ में? इतना क्लियर? ओके, अब क्या है देखो, कुछ प्रिपोजिशन है हमारे सामने। अरे वाह, अरे वाह भावेश, चलो चलो इधर देखो। अब हमारे सामने कुछ प्रिपोजिशन है, कौन कौन से हैं? अंडर मतलब नीचे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर ये पेन ऊपर रखा है, ठीक है, और बोला जाए कि मैम का खड़ी, मैम इज स्टैंडिंग अंडर द पेन, पेन के नीचे खड़ी है मैम। ठीक है, पेन के नीचे खड़ी है बिहाइंड, ये पेन है, मैं इसके पीछे से छुप के खड़ी हूँ, तो मैम कहाँ है? मैम इज स्टैंडिंग बिहाइंड द पेन, मैम पेन के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, बिटवीन, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है, मैम अपने दोनों हाथों के बीच में खड़ी है। वैसे तो मेरी बॉडी है ये, बट ऐसा मान के चलो कि दो दूसरे पर्सन है,
और उनके बीच में खड़ी है मैम, दैट मीन्स मैम इज स्टैंडिंग बिटवीन देम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑन, नीचे जमीन है, नीचे जमीन है, ये आपकी मैम है, ये आपकी मैम है, ठीक है। उनके हाथ में है पेन, अब मैम पेन लेके यहाँ खड़ी है, ठीक है। मैम इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। जो फ्लोर है वो होगी मेरी सरफेस, तो हो गया मैम इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। अगर यहाँ फ्लोर नहीं होती, यहाँ पे चेयर होती, तो होता मैम इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर, ठीक है। ऐसे समझ में। नेक्स्ट इन फ्रंट, ये पेन है, मैं इसके सामने खड़ी होगी, अब क्या हो गया, पेन पेन मेरे पीछे है, तो मैम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेन, पेन मेरे पीछे है, ठीक है। मैम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेन। उसके बाद इन, अगर यहाँ बॉक्स खुला है, मैं उसके अंदर हूँ, तो मैम इज इन द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट नियर, ये है मैम इज स्टैंडिंग नियर द पेन, पेन के बगल में खड़ी है मैम, ठीक है। अबव, ठीक है। अब ये कोई चीज इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, इन्वर्टेड है तो मतलब ऊपर है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि द स्टार्स आर अबव द स्काई, स्काई से ऊपर है, ये स्काई होगी, उसके ऊपर हमारे स्टार्स है, हम बोलते हैं ना स्टार्स आर अबव द स्काई, स्काई से वो ऊपर है, ठीक है। आया तो समझ में, इतने में कोनो दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि अभी इसके बेसिस में हम करेंगे क्वेश्चंस, तो वहां पे ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब दूसरा वाला पार्ट हमारा, यहाँ पे हमारे पास छोटी सी बिल्ली, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास छोटी सी बिल्ली, देखो कितनी क्यूट है, ओके। क्या है, नियर, द कैट इज नियर द चेयर, कुर्सी के पास में है, कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है, टेबल के नीचे खेल रही है चुपचाप, ओके। द कैट इज ऑन द चेयर, यहाँ पे चेयर उसका सरफेस हो गया और उसके ऊपर मस्त बैठी हुई है पोज बना के, ठीक है। कि भावेश आया है, भावेश पढ़ेगा और उस टाइम पढ़ते पढ़ते मुझे भी देखेगा, देन शी इज लाइक हेलो भावेश, ठीक है। उसके बाद कैट इज इन द बास्केट, ये बास्केट है, उसके अंदर है कैट, वो कितने प्यार से देख रही है, बोलती भावेश प्लीज इस बार भी इस क्लास का भी चैंपियन बनना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, कैट इज बिहाइंड दिस स्पॉट, इस स्पॉट के पीछे है, चुपके से भावेश का आने का वेट कर रही है, कब भावेश आएगा, कब क्लास से सारे क्वेश्चन के आंसर देगा, ठीक है, तब मैम उसको फिर से एक और क्राउन पहनाएंगी, ठीक है, ओके। उसके बाद कैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द चेयर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द चेयर, और कैट इज बिटवीन दिस वुलन बॉल और दिस अलमीरा, दोनों के बीच में है कैट, इतना समझ में आया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्या बोलेगा मुझे, ये मुझे बताएगा कॉमन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ओके वेरी गुड, कॉमन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब कॉमन टाइप में क्या हो गया हमारे पास क्या हो गया, प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन प्लेस, प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन मूवमेंट, और प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर, कैरेक्टर के बेसिस पे भी है, ठीक है। मैम क्रिसमस डेट प्लीज, क्रिसमस डेट तो 25 को आता है ना, डजन 25, उसमें क्या पता करना है आपको, अच्छा हाँ, वन अनाउंसमेंट फॉर यू, हम लोग 24 और 25 को 200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। क्या इंक्लूड होगा इसमें, उसमें होगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज, देन वी हैव रीजनिंग और मैथ्स, 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। इफ यू गेट टाइम तो आप प्लीज निकाल के उसको लाइव अटेंड करिएगा, क्योंकि हम वहां पे फिर कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू कमांडर्स एकेडमी, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो क्या है हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। वन बाय वन करके देखते हैं क्या क्या चीजें बोल रखा है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह, जगह बोले तो वो चीज मेरी लोकेशन बता दे, ठीक है। जैसे कि द कैट इज ऑन इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स मतलब जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, कैट इज ऑन द चेयर, ऑन मतलब ये मेरी चेयर थी, उसके ऊपर मेरी बिल्ली बैठी थी ना, कैट इज ऑन द चेयर मतलब उसके ऊपर खड़ी है वो, ये बैठी है, मतलब उसकी पोजीशन ऑन द चेयर पे है। फिर अंडर, कुर्सी के नीचे, बिहाइंड, पेन के पीछे,
इस पेन के पीछे मैं खड़ी हूँ, और बिसाइड उसके बगल में, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। यहाँ पर जो हमारी कैट है उसकी पोजीशन बताई गई है, उसकी प्लेस बताई गई है, ठीक है, बाय यूजिंग इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड। इतने में कोई डाउट, कोई दुख, तकलीफ, कष्ट? ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब डायरेक्शन। अब देखो, मूवमेंट मतलब अगर मैं बोलूंगी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, डांस, स्टॉप, फिर मैं बोलूंगी लॉफ, क्राई, तो क्या हो गया? वो मैं बता रही हूँ आपको, वो मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा करो, ऊपर जाओ, नीचे देखो। मैं बोलूंगी ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऐसे करके, तो मैंने डायरेक्शन देना हो गया वो। इसमें क्या आ गया? अप, डाउन, थ्रू अ टनल, अक्रॉस अ लॉन, इनटू अ हाउस, ठीक है। जैसे कि गो इनटू द हाउस, चुपचाप घर के अंदर जाओ और अपनी वो क्लास खत्म करो, क्रॉस द लॉन, उस लॉन को क्रॉस करो और तुरंत मेरे पास आओ, ठीक है। गो थ्रू द टनल, टनल को क्रॉस करो, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो दूसरी नई वाली शॉप है वहां से मेरे लिए नई पेन लेके आओ। आया? यहाँ मैंने उसको डायरेक्शन बता दी कि वहां से वो काम करके लाओ। तक क्लियर? नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर बेस्ड सीन। कैरेक्टर बेस्ड मतलब यहां बोल रहे हैं हम जब यूज करते हैं एनिमल कैरेक्टर लाइक फॉक्स, डॉग और रैकून, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अबव, बिलो और अपोजिट, जैसे कि यहाँ, ठीक है, अबव, बिलो और अपोजिट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आया? जैसे कि द, जैसे अंडर है, द रकून इज अंडर द बॉक्स, ठीक है। डाउन द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इतना मस्त बैठा हुआ है पेट निकाल के, इतना बड़ा पेट निकाल के, ठीक है। नियर द बॉक्स, अप द बॉक्स, ऐसा समझ लो। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर बेस्ड सीन ऑन द बेसिस ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसको देख लो, इसके ऊपर देख लो फिर से, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ और प्रीपोजिशन। ये देखो, यहाँ पर है हमारे पास क्यूट सा पेंगुइन। अभी बताओ पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है पेंगुइन? पेंगुइन की स्पेशलिटी क्या है? पेंगुइन की स्पेशलिटी क्या है? कि इट कैन नॉट फ्लाई, इट कैन नॉट, कांट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। दूसरा, इट इज फाउंड इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन में मिलता है, ठीक है। और कैसे चलता है ये? डेमो दो, डेमो दो कैसे चलता है पेंगुइन? ये ऐसे है, हाथ नॉर्मली ऐसे करेगा फिर ऐसे से चलेगा, ठीक है। इस तरह चलता है हमारा पेंगुइन। आए समझ में? क्या है स्पेशलिटी? इट कैन नॉट फ्लाई, इट फाउंड इन कोल्ड रीजन, और ये ऐसे करके चलता है, ठीक है। आए समझ में इतना? ओके, अब देखो पेंगुइन हमारे पास कुछ चीजें लेके आया है, ठीक है। ये है पेंगुइन, ठीक है, मान के चलो मैं हूं पेंगुइन, ठीक है। ऑन द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे बॉल, ओवर द स्नो, स्नो के ऊपर है, आराम से पेट लगा के उड़ रहा है। बिलो द स्नो, ऐसे करके पकड़ के रखा है और उसके नीचे खड़ा है, बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैम पहले होमवर्क कम करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बिलो द स्नो। देन नेक्स्ट टू, अगर यहाँ पे मेरे बगल भावेश खड़ो तो क्या बोलेंगे? भावेश स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैम, ठीक है। और बोलेंगे मैम इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू भावेश, ठीक है, नेक्स्ट टू भावेश। फिर ये हो गया टू द राइट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, बिलो। समझ में? ओके, देन दिस इज एट, एट मतलब लोकेशन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली के सरोजनी नगर में रहती हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलूंगी? आई लिव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। दिल्ली बहुत बड़ा है, ठीक है। कहाँ रहती हूँ? एट सरोजनी नगर, सरोजनी नगर, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूँ इन का, इन मुझे बताएगा बड़ी चीज के बारे में, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया के अंदर रहती हूँ। और कहाँ रहती हूँ? एट लखनऊ, इंडिया के अंदर मैं लखनऊ में रहती हूँ। एट क्या होता है? अब मुझे अगर मैम को ढूंढना है या मुझे अगर भावेश को ढूंढना है और भावेश ने बोला कि मैम मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम सबसे पहले ढूंढेंगे इंडिया, कि वो इंडिया में है, वो इंडिया में है। उसके बाद अब मैं पूरा इंडिया तो छान नहीं पाऊंगी अकेले, फिर उसने बोला कि मैम आई एम इन इंडिया एट लखनऊ,
तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं स्पेसिफिकली लखनऊ में जाऊंगी भावेश को ढूंढने के लिए, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली लखनऊ में जाऊंगी भावेश को ढूंढने के लिए। आए समझ में? इन और एट का पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, एट हो गया स्पेसिफिक लोकेशन, यहाँ पर है वो, और ये अगेंस्ट, इस तरफ दरवाजा खोल रहा है और मैं यहाँ से धक्का देने में लगी हूँ, अगेंस्ट अपोजिट फोर्स लगा रही हूँ। ये बॉल इधर की ओर आ रहा है, ये जो पेंगुइन है वो इस तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। और ये अमंग मतलब उन चीजों सराउंडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लास के बच्चे जो होते हैं, उसमें से अगर मैम बोले कि तुम में से कोई एक उठ के आ जाओ, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, मैम हैज सेलेक्टेड वन स्टूडेंट अमंग अस, मैम ने हम में से एक को चूज किया है, ठीक है। हम में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, या क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो, या क्लास का सबसे शैतान स्टूडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट बीनीथ क्या हो गया, यहाँ पे हीप है, ये तो छुप के मुझे देखना पाए भावेश, मुझे भावेश नहीं देखना है, ठीक है। भावेश देख लेगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा प्रीपोजिशंस। देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जगह ढूंढने के लिए अगर मुझे प्रीपोजिशन को पढ़ना है तो मुझे इससे बेहतर पिक्चर आपके लिए नहीं मिली, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ओके यहाँ क्या है, द कैट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है। द आउल इज अबव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, द गर्ल इज अंडर द टेबल, मम्मी से छुप रही है, तो छुप रही है क्योंकि सारी मिठाइयां खा ली है, ठीक है। द स्ट्रॉबेरी इज बिटवीन द टू जार्स, दो जार के बीच में है, द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे, चूहा ये मस्त दांत निकाल के बैठा, ठीक है। फिर द क्रो इज अपोजिट टू दिस पैरट, ठीक है, अपोजिट मतलब आमने सामने, मेरे सामने स्क्रीन है, मेरे सामने आपका ये कैमरा है, तो द कैमरा इज अपोजिट टू मी एंड आई एम अपोजिट टू द कैमरा, ठीक है। इन फ्रंट, आई पार्क्ड माई साइकिल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, घर के सामने, घर के इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, हम साइकिल को घर के सामने तो पार्क करते हैं ना, तो मैंने घर के सामने पार्क कर दी साइकिल, ठीक है। आया तो समझ में, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे लवली लवली क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करें, ओके। फर्स्ट वाला, द बुक इज डैश द टेबल, बुक कहां पर है, बुक कहां पर है, बुक कहां पर होती है, अगर मुझे बताना है कि बुक की लोकेशन कहाँ है, जैसे मुझे बोलना है कि पापा आपको बुक चाहिए ना, द बुक इज डैश द टेबल, मतलब बुक इज ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर रखी होगी बुक ना, ये टेबल मेरी, इसके ऊपर रखी है मेरी, ये टेबल है मेरी, इसके ऊपर रखी है मेरी बुक, अब मैं थोड़ी बोलूंगी द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक है, तो बोलूंगी द बुक इज ऑन द टेबल, क्या। नेक्स्ट है, शी वॉज बॉर्न डैश मंडे, कब पैदा हुई वो, शी वॉज बॉर्न डैश इन मंडे, ऑन मंडे, ऑन मंडे, बोलते ना माई बर्थडे इज ऑन वेंसडे, मेरा बर्थडे वेंसडे को है, ठीक है। आया, नेक्स्ट, ही लिव्स डैश दिल्ली, कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है, वो रहता है दिल्ली में, लिव्स इन दिल्ली। अगर मैं बोलूं दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर में, देन इट इज एट सरोजनी नगर, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा हो गया हमारा दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे होगा इंडिया गेट का एरिया, यहाँ पे होगा राजपथ भवन, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा सरोजनी नगर, और यहाँ पे दो तीन और चीजें होंगी, ठीक है। तो वो यहाँ रहता है सरोजनी नगर में। अब मैं पूरे दिल्ली में तो उसको नहीं ढूंढूंगी, मैं एक सरोजनी नगर का एरिया पकड़ूंगी और बोलूंगी ठीक है मुझे यही मिलेगा, यही ढंग से ढूंढो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, द ट्रेन अराइव्स डैश एम, कब आती है ट्रेन, वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर आती है ना, एग्जैक्ट टाइम पर आती है ना, द ट्रेन अराइव्ड एट 6 AM, 6 बजे आएगी ट्रेन हमारी, 6 बजे आएगी हमारी ट्रेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, द कैट इज हाइडिंग द डैश बेड, जो हमारी बिल्ली होती है वो कहाँ छुपती है, वो कोई भी हरकतें करेगी तो वो कहाँ छुपेगी हमारी बिल्ली कोई भी हरकतें करेगी तो वो कहाँ छुपेगी, वो छुपेगी हमारी अंडर द बेड, बेड के नीचे छुप जाएगी, तो देखो टेबल के नीचे छुप गई, तो टेबल के ऊपर जो कप है उसका सारा दूध पी लिया और मस्त तरीके से बैठ के हंस रही है, ठीक है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट, he has lived here dash 2019,
वो यहाँ पर 2019 से रह रहा है, 2019 से वो रह रहा है। he has lived here since 2019, since 2019। और अगर मैं बोलूं he has been living here 10 years, अगर वो 10 साल से यहाँ रह रहा है ना, तो मैं बोलूंगी for 10 years, ठीक है। अगर मेरे पास प्रॉपर नंबरिंग आ गई, ठीक है, कि वो कब से रह रहा है या किसी भी चीज का कोई काम जो है वो कब से हो रहा है, उसकी मेरे पास अगर प्रॉपर नंबरिंग आ गई तो क्या होगा, तो मैं उसके आगे फॉर लगाऊंगी। और अगर मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम हुआ है, ठीक है, तो मैं उसके आगे सिंस लगाऊंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्टेड सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्लास मंडे से स्टार्ट हो गई। अब कौन सा मंडे, ये वाला, प्रीवियस वाला या उसके पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सिंस मंडे। और अगर मैं बोलूं द क्लास स्टार्टेड एन आवर अगो, 1 घंटे पहले हुई थी, तो मैं बताऊंगी यहाँ पे फॉर, ठीक है। ये 1 घंटे पहले हुई थी, यहाँ मैंने प्रॉपर बता दिया टाइम, 1 घंटे पहले चालू हुई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास सिंस एंड देन वी हैव अंडर। उसके बाद द बॉल रोल्ड डैश रोड, बॉल रोल करके चली गई कहाँ, ये मेरी बॉल थी, ये मैंने उसको ऐसे फेंका, तो कैसा होगा, वो ऐसे लड़क लड़क के आगे जाएगी अक्रॉस द रोड, तो पूरी रोड ऐसे कवर कर लिया, ठीक है, ऐसे फेंका, एक ही बार में से कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बॉय जम्प द रिवर, बॉय ने कहा जंप किया, ऑन रिवर, ओवर रिवर, इनटू रिवर या ऑन टू रिवर। बॉय ने कहा जंप किया, ये रही हमारी रिवर, ये खड़ा है हमारा बॉय अपने और बॉय दोस्तों के साथ, ठीक है। यहाँ लगा कंपटीशन इनके बीच में कि देखो कौन जंप करता है, ठीक है। इन दोनों ने बोला कि भाई तू जाके जंप कर, और भाई ने जंप कर दिया इनटू द रिवर में। फिर क्या हुआ, ये दोनों भाई गए इसकी मम्मी के पास, बोले आंटी वो ठंड में नहा रहा है पानी में। फिर मम्मी ने क्या की, मम्मी ने भेजी फ्लाइंग चप्पल, ठीक है, और बोला अगली बार से घर से बाहर निकलना बंद है, समझ में। तो द बॉय जंप इनटू द रिवर, रिवर के अंदर, बाहर एक दूसरी स्टेट में था बॉय, और फिर अंदर गया ना, इनटू हुआ, ये हो गया हमारा इनटू द रिवर। आया समझ में? ओके, देन वी हैव वी वेटेड डैश द बस स्टॉप, वी वेटेड डैश द बस स्टॉप, हमने बस स्टॉप पे वेट किया। वी वेटेड डैश द बस स्टॉप, हमने कहा वेट किया, हमने एट द बस स्टॉप। एट क्यों लगाया, क्योंकि ये एक प्रॉपर लोकेशन है बस स्टॉप की, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो शहर में इंतजार कर रहा है मेरा, ही इज वेटिंग इन द सिटी, मैं यहाँ यूज करूंगी इन द सिटी। शहर में कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया उसने कि शहर में कहा वेट कर रहा है मेरा, नहीं पता मुझे, ठीक है। जब मुझे जगह का पूरा प्रॉपर पता ना हो, इफ आई एम अनेबल टू गेट टू नो अबाउट द प्लेस, तो मैं यूज करूंगी इन द सिटी, ठीक है। और अगर मुझे बोला है प्रॉपर कि इन द गोमती नगर, कहाँ है, गोमती नगर में, तो मैं सीधे गोमती नगर में जाकर खड़ी जाऊंगी कि हाय दोस्त कहाँ गए तुम, ठीक है। यहाँ मुझे प्रॉपर प्लेस पता है। ओके, गुड, नेक्स्ट वी हैव शी वॉक्ड डैश द पार्क, वो पार्क से क्रॉस करके हो गई, ये रहा मेरा पार्क, वो यहाँ थी और वो यहाँ से यहाँ गई, तो उसने क्या किया, उसने पूरे पार्क को क्रॉस किया। शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, वो पार्क के थ्रू गई, उसने पूरा पार्क क्रॉस किया, वो यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। अक्रॉस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ऐसे कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। अब वो थ्रू द पार्क में मतलब वो घूम रही थी और उसने पूरा पार्क का जल्दी कवर कर लिया, वो ऐसे बस एक दिन उठी और चल के जाती हूँ, बस क्रॉस कर लिया उसने इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ही सैट डैश राम एंड मोहन, ही सैट डैश राम एंड मोहन, ये रहा मेरा राम, ये रहा मेरा मोहन, राम के एक बाल है, मोहन के 2 बाल है, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में बैठा है ये हमारा ही, कहाँ है फिर ये, 2 लोगों के बीच में, ही सैट बिटवीन, बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में बैठा है ये, आया समझ में? हाँ,
ओके, नेक्स्ट वी हैव द टीचर केम डैश द क्लासरूम। अब टीचर कहाँ आई है? वो टीचर कहाँ आई है? क्लासरूम में आई है। मतलब पहले वो, ये रहा उनका लॉबी, और ये रही फिर क्लास, और ये रहा उसका एंट्रेंस। पहले टीचर लॉबी में हुई, ठीक है, तो वो क्लास में डोर के थ्रू एंटर हुई। शी केम इनटू द क्लास, शी केम इनटू द क्लासरूम। आया समझ में? क्लासरूम के वो अंदर आई है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। और प्लेस में डाउट हो रहा तो यहाँ देखो, इन हमारी बिल्ली बॉक्स के अंदर है, टेबल के ऊपर हमारी किताब रखी है, ऑन द टेबल। हमारा जो आउल है वो अबव है बॉक्स के। ये जो गर्ल है इट इज अंडर द टेबल। आइसक्रीम चोरी करके खा ली और छुप गई है कि मम्मी ढूंढ नहीं पाएंगी, हाँ। और ये जो स्ट्रॉबेरी है इट इज बिटवीन द जार, दोनों जार के बीच में, ठीक है, बिटवीन द जार। देन दिस माउस इज बिहाइंड द बॉक्स। क्रो एंड पैरट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस, सॉरी, द साइकिल इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। साइकिल को मैंने घर के सामने पार्क किया है, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन। अब जोन मतलब वहां पे पार्क नहीं करना, बट स्टिल पीपल डू पार्क देयर। फिर क्या होता है? फिर गाड़ी उनकी टो कर ली जाती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा समझ में? ओके, अब देखो यहाँ लिखा है शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। वो म्यूजिक की दीवानी है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आई एम फाउंड ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ला। आई एम फाउंड ऑफ स्वीट, मुझे मीठा बहुत पसंद है, ठीक है। तो शी इज फाउंड ऑफ, शी इज फाउंड डैश म्यूजिक। किसकी वो दीवानी है? किसकी वो, इसको बहुत एडमायर करती है? शी एडमायर म्यूजिक, शी इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि भावेश इज गुड डैश मैथमेटिक्स, ठीक, और मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं ऑन, इन, एट, ऑफ, तो क्या आ सकता है इसमें? अगर मैं बोलूं भावेश इज गुड डैश मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? वी हैव ऑन, इन, एट और ऑफ। तो भावेश किसमें अच्छा है? ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे हम प्लेस को स्पेसिफाई करते हैं ना कि आई एम एट हनुमान मंदिर, आई एम एट शनि मंदिर, आई एम एट जुहू बीच, ठीक है। तो वहां हम एट लगा के प्लेस को स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को एट लगा के स्पेसिफाई कर दिया कि जो भावेश है वो किसमें अच्छा है? वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, ठीक है। तो समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, आप किस चीज के फॉन्ड ऑफ हो? आप लोग किस चीज के फॉन्ड ऑफ हो? ठीक है, वो मेंशन करो, ठीक है। आया? ओके, नेक्स्ट वी हैव the picture is hanging, the picture is hanging dash the wall, picture is hanging dash the wall। पिक्चर कहाँ टंगी हुई है? पिक्चर कहाँ टंगी हुई है? कहाँ पर है? दीवार पे है, ठीक है। तो क्या लिखूंगी मैं? एट, इन, ओवर, ऑन, क्या होगा? द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, क्या होगा? ओवर द वॉल? नहीं, इन द वॉल, दीवार के अंदर, अंदर नहीं, एट, नो, इट इज फॉर प्लेस। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है, ठीक है। आया? ओके, नेक्स्ट वी हैव ही गोज टू स्कूल डैश फुट। वो स्कूल जाता है कैसे? पैरों से, ठीक है। ये इस फूड का मतलब क्या होता है? ये फूड सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये बताओ, ये फूड सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम्म, ये हमारा प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया फीट, ठीक है। अब इसका प्लूरल, फीट का फीट्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं हमारे वर्ड जिनका राइमिंग ये सेम नहीं होता है, जिनका अपोजिट ये नहीं होता है। तो यहाँ फूड, फीट का हो गया हमारा प्लूरल फूड, ठीक है। अब क्या है? ही गोज टू स्कूल डैश फूड, ही गोज टू स्कूल ऑन फूड। ऐसा समझ में पैरों पे चल के जाता है, ठीक है।
ही अटेंड हिज क्लासेस डैश बस। किससे अटेंड करता है वो? बाय बस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है तो बाय बस। इतना समझ में आया? ही अटेंड हिज क्लासेस बाय बस। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ओके, अब देखो थोड़े से और यहाँ पे है प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। भूलना नहीं है, तभी मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, अदरवाइज आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक, कितनी बार हो चुका है बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, अबव है, इसके ऊपर है। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर खड़ी जाऊं, इसके ऊपर हो जाऊं थोड़ी सी डिस्टेंस लेके, तो क्या होगा? आई एम अबव द पेन, अंडर द टेबल, बिटवीन, बिहाइंड, ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ठीक है, आई समझ में? जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, अगर कोई वहां से देखेगा उधर से, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि जो कैमरा है वो मैम के आगे खड़ा है, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, फिर और कुछ? ये रहा हमारे, ये रहा रकून हमारा, क्यूट सा रकून अंडर बॉक्स के नीचे, ऑल्दो थोड़ा सा मोटा हो गया, ये फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव डाउन, फिर उसके बाद बिहाइंड, देन वी हैव अप, और फिर नियर, देन इन फ्रंट ऑफ, के सामने। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, मैं इसके सामने खड़ी हूँ। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, आया? ओके, फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास है दिस क्यूट कैट। ये क्या बोल रही है मुझे? नियर, नियर पे और कैट के बीच में डिस्टेंस, जैसे कि दिस पेन इज नियर टू मी, ये पेन मेरे पास है। अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, फिर इन फ्रंट ऑफ, देन वी हैव बिटवीन। ठीक है, आया समझ में? फिर अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, इन, नियर, अबव। अभी बताओ, एट और इन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एट और इन में क्या डिफरेंस है? बताओ जरा, एट और इन में क्या डिफरेंस है? एट और इन में क्या डिफरेंस है? हम्म, अगर मैं बोलूं बड़े एरिया की, जैसे कि ये रहा मेरा इंडिया का मैप, आता आप लोगों को बनाना? नहीं आता, हाँ दूंगी। ये रहा मेरा इंडिया का मैप। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा है जिसका नाम है तरुण, ठीक है, उसने बोला, तरुण ने बोला कि आई लिव इन इंडिया। ठीक है, अगर मुझे तरुण को ढूंढना है तो पहले मैं पूरी दुनिया में इंडिया ढूंढूंगी। ठीक है, मैं ढूंढूंगी इंडिया में, तो मैंने एक कंट्री सेलेक्ट कर दी, दैट इज इंडिया। ठीक है, अब फिर तरुण ने बोला कि मैम इंडिया में तो मैं हूँ, और मैं हूँ एट, आई एम एट, जगह बताओ अच्छी सी, जगह बताओ, आई एम एट, चलो सुंदरबन लिख जाते हैं, सुंदरबन से बोला, तरुण ने बोला कि मैम आई एम इन इंडिया, मैं इंडिया में हूँ, और कहाँ पर हूँ? एट सुंदरबन। तो मेरा क्या जाएगा? मेरा इंस्टिंक्ट बोलेगा कि देखो सबसे पहले ढूंढो इंडिया कहाँ है मैप। ठीक है, हमने देख लिया इंडिया जो है वो है एशिया में। ठीक है, ढूंढ लिया, आधी प्रॉब्लम डन। ओके, उसके बाद बोला, उसने बोला कि मैम मैं सुंदरबन हूँ। सुंदरबन कहाँ होता है? वो होता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ है हमारा सुंदरबन। फिर मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ ढूंढूंगी उसको? नहीं। यहाँ ढूंढूंगी? नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मैं खाली इस रीजन में ढूंढूंगी। ऐसा समझ में? और यहाँ मैं ढूंढूंगी तो मुझे तरुण मिल जाएगा, क्या करते हुए? कोस्ट के किनारे फिशिंग करते हुए। ठीक है, यहाँ बैठा है वो फिशिंग करने के लिए, बोल रहा है कि मैम आओ मुझे भी ज्वाइन करो, मेरे लिए भी मछलियां पकड़ो, शाम को हम फिश और राइस खाएंगे।
फिश और राइस खाएंगे, ठीक है। कहाँ का ये फेमस फूड है, फिश और राइस। फिश और राइस फेमस फूड है, कहाँ का है, इट इज फ्रॉम वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सॉरी ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो उसने बोला कि मैम आओ, आपने मुझे ढूंढ लिया तो आओ यहाँ पर, और हम लोग साथ में मिलकर फिशिंग करते हैं, आप भी फिशिंग करो। तो मेरा भी यहाँ पे नेट लगवा दिया, मैंने भी फिशिंग की, फिर हमने शाम को साथ मिलकर राइस और फिश खाया, ठीक है। आया था समझ में, ओके चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब देखो और भी आता है हमारे सामने, अंडर, beneath, ठीक है, ये दो हो गए, अबव और ओवर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है। अगर बात करें अंडर, मतलब यहाँ पर हमारा है एक बॉक्स और मैं इसके नीचे खड़ी हूँ, मतलब आई एम स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स, ठीक है। मैं बॉक्स के नीचे खड़ी हूँ, ठीक है। या मैं आई एम स्टैंडिंग अंडर द बिल्डिंग, जब भी हम बिल्डिंग के नीचे होते हैं तो हम बोलते हैं ना अंडर द बिल्डिंग, अंडर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे है, और कहाँ पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर में हूँ, सेकंड फ्लोर में हूँ, थर्ड फ्लोर में हूँ, तो वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब है हमारा बिनेथ, मतलब ये मेरी साइड है, इस जगह पे हूँ मैं, सबसे बाहर, जैसे कि ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे मेरा पेंगुइन छुपता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, सारी आइसक्रीम खा ली इसने, ठंड हो रही थी एक तो, और सारी आइसक्रीम खा ली, फिर क्या होगा, डांट पड़ेगी इसलिए छुप रहा है मम्मी से, है समझ में, ठीक है बिनेथ। देन वी हैव अबव, अबव किससे हो गया, अबव मतलब ये रही मेरी चेयर, ये रही मेरी चेयर, ठीक है। और मेरी जो बर्ड है वो यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, मान के चलो ये मेरी बर्ड उड़ रही है, ये मेरी बर्ड उड़ रही है, तो ये अबव द चेयर है, अबव द चेयर, ठीक है, ये हो गया अबव द चेयर। और अगर मैं बात करूं ओवर, ओवर में हम कहाँ भी यूज करते हैं, जब हमारा एरोप्लेन उड़ता है ना, तो हम बोलते हैं ना ओवर द स्काई, ओवर द स्काई, ऐसे करके उड़ते हैं ना एरोप्लेन, ऐसे करके, ठीक है, देन वी यूज ओवर देयर। अबव ओवर में डिफरेंस समझ में आ गया, अंडर और बीनीथ में आ गया समझ में, इतने में कोई डाउट, इतने में कोई दुख तकलीफ कष्ट, अभी निवारण कर देते हैं फिर आपका, ठीक है। फिर जब मैं 200 प्लस वाली सीरीज लेके आऊंगी ना, फिर उसमें जब मैंने क्वेश्चन पूछे और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, तब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिविजन सीरीज होगी, कब आ रही है वो, 24 और 25 को, ठीक है, आए समझ में, ठीक है। सारे हमारे मेंटोर से कराने वाले हैं, और अगर और डिटेल चाहिए इस बारे में तो कमांडर्स एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ कनेक्ट भी हो जाइए, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। फिर आती है हमारे सामने चीजें टू द लेफ्ट टू द राइट, देखो सिंपल सा, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, बट आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ये मेरा राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। फॉर योर क्या बोलते हैं कन्वीनियंस में खड़े हो जाते हैं ऐसे, ये हम लोग, ये स्क्रीन है, हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट, ऐसे समझ में। अगर सामने वाले से आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो तो उसका लेफ्ट जो है वो आपका राइट होगा, और जिसका राइट है वो आपका लेफ्ट होगा, कोई डाउट, ठीक है। जैसे कि हमें एनसीसी में सिखाया गया था दाहिने और बाएं को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन रहा है मेरा बी, ये होता है मेरा बायां, ठीक है, ये बन रहा है मेरा डी, ये बनेगा मेरा दाहिना, ठीक है, तो ये बना मेरा बी, बी हुआ बायां, और फिर ये डी हुआ दाहिना, ठीक है। और इसमें अगर दो ऐसे ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे करके ऐसे बना दो ना, तो एक बॉय बन जाता है, बन गया, ठीक है, ओके। तो क्या क्या देखा हमने, कौन कौन से बेसिस पे देखे हमने हमारे प्रोनाउंस है, तीन बेसिस पे, पहला है प्लेस, प्लेस मतलब इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड और बिसाइड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या देखा हमने, अप डाउन, थ्रू, अ टनल, अक्रॉस अ लॉन और इनटू द हाउस, घर के अंदर, यहाँ बाहर खड़ा था वो, मम्मी ने बोला जाओ घर के अंदर, बहुत खेल लिया तुमने, तो भी क्या करेगा, फिर घर के अंदर जाएगा, दैट मींस इनटू द हाउस। बाहर उसका पोजीशन अलग था, घर के अंदर जाने के बाद अलग हो गया, जैसे कि हमारी जब मैम क्लास में आती है ना पढ़ाने के लिए, हम बोलते हैं ना द टीचर एंटर इनटू द क्लास, तो क्लास के अंदर घुस गई है,
ठीक है, अब वो 1 घंटा पढ़ा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के बेसिस में, जैसे कि हमने एनिमल कैरेक्टर लिया, फॉक्स, डॉग, ठीक है, रैकून्स, ये क्यूट कैरेक्टर लिए हमने टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन, अबव, बिलो और अपोजिट। बिटवीन, अबव, बिलो और अपोजिट को हमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्यूट क्यूट कैरेक्टर लिए हैं। यहाँ लिया है हमने रकून। ठीक है, ऐसा जो इतना इतना मेरे को डाउट। ओके, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखी प्रीपोजिशन के बारे में डेफिनेशन। क्या था हमारा डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन हमारा एक पोजीशन वर्ड है या एक लिंकिंग वर्ड है। पोजीशन अगर नहीं आ रहा समझ में तो छोड़ दो, ये समझ लो कि एक लिंकिंग वर्ड है। वो क्या करता है, वो लिंक करता है हमको या बताता है हमारे बारे में कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस लाइक इन, ऑन, अंडर, आफ्टर और विथ। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। अ पोजीशन वर्ड और अ लिंकिंग वर्ड, a position word or a linking word that tells you where, when or how something is related to after another word in a sentence like in, on, under, after or with। आए समझ में, समझ में आया प्रीपोजिशन। तो क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, हमने एडजेक्टिव कर लिया। एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड जो हमारे वर्ब को डिफाइन कर रहा। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो हमारे, वो वर्ड है जो हमारे वर्ब को डिफाइन कर रहा। सॉरी, एडवर्ब वो वर्ड है जो हमारे वर्ब को डिफाइन कर रहा। एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को डिफाइन करता है उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव, और जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है उसे बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हम एक सेंटेंस में बार बार नाउन यूज नहीं करते। जैसे कि मैं बोलूँ अगर एग्जाम्पल, मान के चलो मेरा नाम नीता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीता, नीता स्टडीज इन क्लास 12, नीता इज कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन आफ्टर 3 years, नीता लव्स टू प्ले वॉलीबॉल, नीता लव्स टू ड्रॉ ऑन द डिजिटल बोर्ड, नीता loves to teach in the class, नीता loves to draw PowerPoint presentation। ठीक है, अब इन बिटवीन मैंने 5 बार नीता बोल दिया। ठीक है, साउंड्स वियर्ड ना, तो हम क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं ही या। अब देखो इस चीज को मैं बोलती हूँ बाय यूजिंग प्रोनाउन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीता, I love to play basketball, volleyball, I love to teach in this digital board, I love to make PPT। ठीक है, अब इसमें मैंने अपने नाम को बार बार नहीं बोला, मैंने नीता बार बार यूज नहीं किया, मैंने ही या शी या आई प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, और ये कब यूज होता है, इट इज यूज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन के रिप्लेसमेंट में हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, फिर क्या दिखा था, आर्टिकल दिखा था। आर्टिकल क्या था, ए, एन और द। ए और एन इनडेफिनिट, जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, और द मतलब डेफिनेट, जिसके बारे में मैं स्पेसिफिक जानती हूँ, जैसे कि द डिजिटल बोर्ड, मतलब जिस बोर्ड में आपको पढ़ाती हूँ वो यही बोर्ड है, इसके अलावा कोई दूसरा बोर्ड नहीं है। ठीक है, इतना होगा समझ में। फिर हमने देखा था राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि कैट, बैट, मैट, कॉल, वॉल, बॉल। ठीक है, और कौन से थे हमारे पास, और थे कौन से हमारे पास, रिंग, किंग और सिंग। देखो साउंड सेम ना, देन वी कॉल देम एज राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जब ये साउंड सेम हो रहे हैं तो हमने बोल दिया कि ये सारे हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, आए समझ में। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है पहले भी। कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को गो थ्रू करो, देखो उसको, समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो पूछो। टेलीग्राम चैनल है कमांडर्स अकेडमी। ठीक है, हम लोग की सीरीज, जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले बताया, 24 25 को 200 प्लस, दिसंबर को 200 प्लस एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। और जिन भी बच्चों का एग्जाम 28 दिसंबर को है यूपी सैनिक स्कूल का, प्लीज ज्वाइन इट। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 28 दिसंबर को है, प्लीज ज्वाइन इट।
to make yourself revised, to make yourself एकदम full final वाला. फिर उसके बाद take a break of 1 or 2 days. In between कुछ भी मत खोलो. Just go through your formulas or concept. And if you want our help before the exam, even on the day of exam, just let us know. Okay. Till then, Jai Hind, and see you in the next video. Bye bye.